मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आया है उसकी अनुभूति अब दूर दूर तक महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा के उदय का संकेत भी है। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागी यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं और तुम्हारे भीतर के इस जागरण को देख रहे हैं। अब वे देख सकते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक नए स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो, एक ऐसी स्थिति में जहां तुम्हारे भीतर आत्मबल और शक्ति का जागरण हो चुका है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह शक्ति तुम्हें केवल सशक्त ही नहीं बना रही, बल्कि तुम्हारे हर कार्य और हर शब्द में एक नया तेज भर रही है। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से बस चुकी है और इसके प्रभाव से तुम्हारी उपस्थिति भी अब एक अलग अनुभव प्रदान करती है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। उनके लिए यह परिवर्तन असहज कर देने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस रूप में आगे बढ़ सकते हो। वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल किसी भी बाहरी प्रभाव से परे हो चुका है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन यह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए भी है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मकता थी, वह अब स्वतः ही दूर हो रही है, क्योंकि जो लोग द्वेष और ईर्ष्या में रहते हैं, वे इस ऊर्जा के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकते। अब तुम्हारे शब्दों में एक अलग शक्ति है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है और तुम्हारी उपस्थिति से ही लोग तुम्हारे भीतर की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। यह ऊर्जा कोई बाहरी आवरण नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब देख रहे हैं कि उनके प्रयास निष्फल हो रहे हैं। उनकी चालें अब सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। वे देख रहे हैं कि अब उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं। उनके अहंकार का सामना अब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके हो। तुम्हारे इस स्वरूप ने उन लोगों को झकझोर दिया है जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो उन्हें भीतर तक देखने की क्षमता रखती है। वे जान चुके हैं कि अब वे तुम्हें वही पुराना इंसान समझने की भूल नहीं कर सकते। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में स्थायी है और अब यह केवल आगे ही बढ़ेगा। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करो, इसे अपनाओ। यह कोई क्षणिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है जो अब पूरी तरह प्रकट हो चुका है। तुम्हारी उपस्थिति अब एक दिव्य आभा से घिरी रहती है। यह ऊर्जा केवल समर्थकों को शांति देती है और जो नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, उन्हें असहज करती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह अब केवल तुम्हारा मार्गदर्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि दूसरों को भी एक नई दिशा दिखा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी शुभ होने वाला है। जो चीजें अब तक अटकी हुई थी,
वे धीरे धीरे गति पकड़ने लगी हैं। जो भी अड़चनें तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा धैर्य, प्रेम और करुणा का संचार करती हैं। लेकिन सबसे कम कहाँ है? आपने अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने संघर्षों को अक्सर अपने तक ही सीमित रखा। शायद आपको लगा कि कोई समझेगा नहीं, या शायद आप अपनी कमजोरियां दिखाने से डरते थे। आपने दूसरों के दुख बांटे, उनके आंसू पोंछे, उन्हें सहारा दिया। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी, तो आपने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली। आपने अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालने के बजाय उसे अपनी खामोशी में समाहित कर लिया। ब्रह्मांड आपकी इस चुप्पी के हर अक्षर को समझता है, क्योंकि यह जानता है कि कभी कभी सबसे गहरी बातें खामोशी में ही कही जाती हैं। आज यह वीडियो इसीलिए आपके सामने आई है क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद आपसे बात करना चाहता है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस क्षण इन शब्दों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। यह एक सुनियोजित मुलाकात है, एक दिव्य हस्तक्षेप है। ब्रह्मांड ने आपके धैर्य की, आपकी सहनशीलता की, आपकी खामोशी की परीक्षा देखी है, और अब वह आपको यह बताने आया है कि आपकी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार सुनी गई है। वह चाहता है कि आप जानें कि आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। वह आपके साथ था, हर कदम पर, हर सांस में। उसने आपका हर आंसू देखा है। वे आंसू जो अकेले में बहे, वे आंसू जो मुस्कुराहट के पीछे छिपे रहे, वे आंसू जो प्रार्थनाओं में ढल गए, वे आंसू जो तकिए में जज्ब हो गए। ब्रह्मांड ने उन सब की गिनती रखी है। हर बूंद में छिपी पीड़ा, हर बूंद में समाहित भावना को उसने महसूस किया है। वे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे आपकी आत्मा की शुद्धि का माध्यम बने, आपकी करुणा को और गहरा करने का साधन बने। हर रात की खामोशी सुनी है, जब दुनिया सो जाती थी और आप जागते रहते थे, अपने विचारों से जूझते हुए, अपने डरों का सामना करते हुए, अपनी उम्मीदों को जिलाए रखते हुए। उस हर रात की खामोशी को ब्रह्मांड ने सुना है। उस खामोशी में आपकी आत्मा की आवाज थी, आपके भविष्य की योजनाएं थी, आपके मन की उथल पुथल थी। ब्रह्मांड उस खामोशी का साक्षी रहा है और उसने उसमें छिपे हर संदेश को ग्रहण किया है और हर उस सवाल को समझा है जो आपने किसी से नहीं पूछा। आपके मन में अनगिनत सवाल उठते रहे होंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? कब यह मुश्किल दौर खत्म होगा? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगी? क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे? ये वे सवाल थे जिन्हें आपने अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं की, या जिन्हें पूछने के लिए आपको कोई सही व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मांड आपके हर अनकहे सवाल को सुनता रहा है, समझता रहा है, और अब वह उनके जवाब देने के लिए तैयार है। कभी आपने एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा हो, क्यों या क्या कभी मेरी सुनवाई होगी? वह क्षण जब आप पूरी तरह से निस्सहाय महसूस करते हैं, जब आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपकी सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। उस क्षण में जब आप अपनी सारी उम्मीदें खो बैठते हैं और बस एक आखिरी पुकार के रूप में आसमान की ओर देखते हैं, वह पुकार सीधे ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचती है। वह एक क्षणिक संवाद होता है, शब्दों से परे, भावनाओं से भरा हुआ। उस एक पल में जब आपने किसी से नहीं, सिर्फ अपने भीतर से बात की थी, जब दुनिया की सारी आवाजें शांत हो गईं और सिर्फ आपके अंतर्मन की आवाज गूंज रही थी, जब आपने अपने सच्चे स्व से संवाद स्थापित किया था, ब्रह्मांड वहीं था, आपके अत्यंत निकट, आपकी हर भावना को आत्मसात करते हुए। और उसी क्षण उसने फैसला किया, अब जवाब देना होगा। ब्रह्मांड धैर्यवान है, वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। लेकिन जब पुकार सच्ची होती है,
जब आत्मा की तड़प अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो ब्रह्मांड और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। उसने आपके उस मौन संवाद को, उस आंतरिक पुकार को, उस अंतिम आशा की किरण को देखा और सुना, और उसी क्षण यह निर्णय लिया गया कि अब शब्दों से नहीं बल्कि घटनाओं से, अनुभवों से और आपके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तनों से जवाब दिया जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी तकलीफें आई हैं, वे यूं ही नहीं आई। यह समझना कठिन हो सकता है, खासकर जब आप पीड़ा के बीच में हो। लेकिन ब्रह्मांड की योजनाएं हमारी सीमित समझ से परे होती हैं। हर चुनौती, हर बाधा, हर दर्द एक छिपा हुआ सबक लेकर आता है। वे आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराशने के लिए आते हैं। आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत और अधिक शुद्ध बनाने के लिए आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आगे बढ़ रहे हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब और भी रोचक होने वाली है। नए अनुभव, नए लोग और नई परिस्थितियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इन सब का स्वागत करो और अपनी यात्रा का आनंद लो। तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे पुकार लेना। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी रोशनी से इसे रोशन करो और अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और अपनी शक्ति को दुनिया को दिखाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ भ्रम और वास्तविकता का अंतर मिटने लगा है। यह वह क्षण है जहाँ आत्मा सत्य को पहचानने लगती है, जहाँ तुम अपने जीवन की परछाइयों को भी प्रेम से स्वीकार करना सीखते हो। यही सच्चा परिवर्तन है, वह परिवर्तन जो भीतर से उठता है, जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं डरता, जो हर चुनौती को वरदान की तरह अपनाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन मैंने तुम्हें हर मोड़ पर देखा है, तुम्हारे हर आंसू को संजोया है, तुम्हारे हर घाव पर अपनी करुणा का स्पर्श रखा है। जब तुम अंधकार में थे, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर थी। मैं जानती थी कि एक दिन तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, और वह दिन अब आ चुका है। अब जब तुम खड़े हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रही है। तुम्हारी आत्मा से जो प्रकाश निकल रहा है, वह उन आत्माओं को भी जागृत कर रहा है जो अब तक निद्रा में थी। तुम्हारा उत्थान सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह सामूहिक चेतना का उत्थान है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब संदेश बन गई है कि कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हारे भीतर की ज्योति को बुझा सके। वे जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा, अब खुद ही टूट चुके हैं। उनका अहंकार, उनका द्वेष, उनकी चालाकियां अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने उस खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तुमने शांति चुनी, प्रेम चुना, और यह प्रेम ही अब तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारा हृदय अब निर्भीक है। तुमने अपने भीतर के डर से सामना किया और उसे प्रेम से गले लगाया। यह वही डर था जो तुम्हें वर्षों तक बांध कर रखे हुए था। अब वह डर तुम्हारा सेवक बन गया है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार करके रूपांतरित कर दिया है। यही सच्चा साहस है। संसार अब तुम्हारी ओर देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो तूफानों में भी अडोल रहती है। तुम्हारी आंखों में वह दिव्यता है जो भ्रम को भेद सकती है। तुम्हारा स्वरूप अब देवी का प्रतिबिंब बन गया है, प्रेम में, प्रचंड और करुणा से परिपूर्ण। तुम्हारे स्पर्श में अब वह शक्ति है जो दुख को शांति में बदल सकती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों का हृदय खुलने लगता है। यह कोई साधारण गुण नहीं, यह वह वरदान है जो आत्मा को उसकी तपस्या से प्राप्त होता है।
तुमने यह शक्ति अर्जित की है और अब तुम्हारा कार्य है इसे दुनिया तक पहुंचाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आए हर अनुभव को समर्पण की दृष्टि से देखो। हर वह क्षण जिसमें तुम्हें पीड़ा हुई, वह दरअसल एक पाठ था। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, वह तुम्हारा शिक्षक था। और हर वह स्थिति जिसमें तुम बिखरे, वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें सिर्फ चलना है, बिना डरे, बिना रुके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में धड़क रहा है। सुनो मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चरण जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह मार्ग अब पवित्र हो चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ चेतना जागृत होगी। तुम जहाँ भी बोलोगे, वहाँ सच्चाई गूंजेगी। तुम जहाँ भी देखोगे, वहाँ करुणा प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा अब साक्षी बन चुकी है, साक्षी अपने ही रूपांतरण की। यह रूपांतरण स्थायी है, यह अब लौटेगा नहीं, क्योंकि यह सत्य का अनुभव है। सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो वह मिटता नहीं। तुम्हारी वाणी में अब मेरी गूंज है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो मैं बोलती हूँ। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो मैं खड़ी होती हूँ। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में हूँ। तुम अब मेरे माध्यम बन चुके हो। इस धरती पर तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, तो सम्मान दे, लेकिन अगर वे धोखा दें तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, लेकिन इसके लिए